गीता का 11वां अध्याय भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन का अध्याय है। इस अध्याय में भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। प्रारंभ में अर्जुन भगवान से निवेदन करते हैं, मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संजितम यत त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। आपके अनुग्रह से, आपकी अत्यंत अनंत कृपा से मुझे जो ये परम गुह्य ज्ञान अध्यात्म संगीतम, जिसे अध्यात्म के नाम से जाना गया, इन आपके वचनों के माध्यम से मोहो अयम विगतो मम, मेरा ये मोह नष्ट हो गया है। अर्जुन ने कहा कि आपकी कृपा से जो परम गुह्य ज्ञान है, जिसे अध्यात्म ज्ञान के नाम से जाना गया, इस ज्ञान को पाकर मैं धन्य हुआ और मेरा समस्त प्रकार का मोह अज्ञान नष्ट हो गया। क्योंकि मोहग्रस्त होने के कारण ही अर्जुन अपने कर्तव्य के रथ से उतरकर भागना चाहता था। जब भी हम अज्ञान में होते हैं उस समय यह समस्या जरूर रहती है। अज्ञान का भयंकर प्रभाव जीवन में होता है। हम अपनी जिम्मेदारियां और अपने कर्तव्यों से भागने की बात सोचने लगते हैं। जीवन में ऐसा संभव नहीं है कि समस्याओं से भाग लेने से कोई व्यक्ति अपने दुख से छुटकारा पा सकता है। समस्या जिस कारण है उस कारण का निदान करना बहुत आवश्यक है। और यह भी महत्वपूर्ण बात है कि हम मूल को सींचना शुरू करें, पत्तों में पानी न दें। पत्ते दिखाई देते हैं इसलिए लोग पत्तों में पानी डालने लगते हैं। समस्या दिखाई देती है लेकिन गांठ कहां बंधी हुई है इसको व्यक्ति नहीं देखता। अगर उस गांठ को ढीला कर दिया जाए जिसके कारण हम बंधे हुए हैं, जिसके कारण बंधन में हैं, जिसके कारण कष्ट में हैं, तो कष्ट का निवारण हो सकता है। इसलिए गांठ और बंधन एक ही है संसार में और वो है मोह, अज्ञान, जो व्यक्ति को जकड़ ले। अर्जुन ने कहा आपकी कृपा ऐसी हुई है, मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संजितम, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से मुझे ये जो गुह्यतम ज्ञान मिला, जिसे अध्यात्म संजक कहा गया, उस ज्ञान का प्रभाव यह हुआ है कि मेरा मोह दूर हो गया। मैं आपके लिए अनुग्रहित हूं, आभारी हूं कि आपने मेरा मोह तोड़ा, मेरा अज्ञान तोड़ा, मुझे जगाया, मुझे होश में लेकर आया। बड़ी चीज ये है
अंधेरे में भटकते हुए, ठोकर खाते हुए इंसान के लिए एक दिया जला देना साधारण चीज नहीं होती। व्यक्ति को उसका स्वरूप याद करा देना यह साधारण बात नहीं होती। व्यक्ति को उसके कर्तव्य की ओर उन्मुख कर देना साधारण बात नहीं होती। गुरु इतना ही करता है, उसके स्वरूप में शिष्य के स्वरूप को शिष्य के सामने रखकर अवगत कराता है कि तुम हो कौन, क्या रूप है तुम्हारा, अपने को जान लो। किष्किंधा की गुफा में बैठे हुए हनुमान एक अलग रूप में थे। राम जी से मिलना हुआ तो रूप अलग बना, और जिस दिन हनुमान जी को जागृत किया गया, बताया गया कि हे हनुमान, समस्त देवताओं की दिव्य शक्तियां आप में हैं, धरती का धैर्य आप में है, पवन की गति आप में है, अग्नि का तेज आप में है, विद्युत की कड़क आपके अंदर है। हनुमान अपनी स्तुति सुनते सुनते शरीर को और अपने अंत स्वरूप को विकसित होता हुआ अनुभव करते हैं। फिर कहा गया कि यह सागर कुछ भी नहीं है हनुमान आपके सामने, तुम चाहो तो एक छलांग में इसे पार कर सकते हो। आत्म स्वरूप का बोध हुआ तो एक छलांग में सागर पार कर गए हनुमान। मतलब क्या हुआ? अगर आपको अपना ज्ञान हो जाए, आत्मबोध हो जाए, तो फिर भवसागर कुछ भी नहीं, एक छलांग में ही पार कर जाओगे। इसमें भटकने की बात फिर है ही नहीं। जिसको कहा जाता है कि बड़ा ही दुस्तर है, नहीं तरा जा सकता, जिसे कहा जाता है कि पार करना बहुत मुश्किल है, कैसे पार होंगे? आत्मबोध होने का मतलब है अपने स्वरूप को जानने का मतलब है इतना शक्ति संपन्न हो जाना। जैसे कोई शेर सिंह शावक, शेर का बच्चा बकरियों के झुंड में पला और अचानक उसने किसी शेर की दहाड़ एक दिन सुन ली और उसने देखा कि सारी बकरियां डर डर कर भाग रही हैं। जो अब तक रोब जमाते थे सब डर के भाग रहे हैं। अब उसको समझ में आया कि यह आवाज तो मैं भी निकाल सकता हूं। उधर से एक शेर पुकारता, इधर से ये शेर दहाड़ने लगा, बकरियों का झुंड भागने लगा। आज तक दुम दबाकर सबके सामने गर्दन झुका के बैठा था, अब ये जो चला है वन के अंदर, इसको देखकर सब डर रहे हैं, दिशाएं झुक गई हैं, क्योंकि शेर को अपने सिंहत्व का, शेर पने का ज्ञान हो गया। मैं तो शेर हूं। अब तक क्या महसूस करता था? मैं भी बकरियों की तरह बकरी ही हूं। तो जब तक बोध नहीं होता तब तक स्थिति ऐसी है कि जैसे कोई शेर बकरियों के बीच बैठा हुआ है, गर्दन दबाए हुए, झुका हुआ। क्षुद्र जीव दबा रहे हैं, धमका रहे हैं, और जैसे ही जागृति आ गई, जागृति का परिणाम है शक्ति जागृत हो गई, अपने अंदर का शेर जाग गया। अर्जुन ने कहा मेरा मोह टूट गया है, आपकी कृपा से टूटा, अब अपने स्वरूप का बोध होने लगा है। ये आपकी कृपा का फल है। सोए हुए सिंह को जगा दिया है। बुझी हुई अग्नि में फिर से चिंगारियां प्रकट हो गई हैं, फिर से ज्वाला जागी है। खोया हुआ इंसान फिर अपनी समृद्धि को पा गया। भटकते हुए राजा को फिर से नगरी मिल गई। शरीर को छोड़कर निकली हुई आत्मा दोबारा शरीर में आ गए, फिर से प्राण संचारित हो गए। मोह टूटना ही साधारण बात नहीं है।
असाधारण बात है ये। जागृत हो जाना साधारण बात नहीं है। गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ के लिए कभी गीत गाते हुए कहा था, जाग मच्छंदर जाग गोरख आया, कि मेरे गुरुदेव सारे संसार को आपकी आवश्यकता है। आज आपको कहने के लिए आपका शिष्य आपके सामने आ गया, जगाने के लिए खड़े हो गए। कई बार आवाज देनी पड़ती है, मोह किसी भी रूप में टूट जाए, लेकिन टूटना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि बहुत बहुत चोट खाकर संसार में भटकते भटकते, बिलखते बिखरते जाग ही नहीं पाते हम लोग। समस्या वही, पेट को भरना, तन को ढांपना, घर गृहस्थी के चक्कर काटना, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पेट तो चिड़ियां भी भर रहे हैं, चींटियां भी भर रही हैं, कीड़े मकोड़े भी अपने घर परिवार के इर्द गिर्द उसी परिक्रमा में लगे हुए हैं। इससे आगे उनकी दौड़ है ही नहीं। हमारी दौड़ उतनी है अपने परिवार तक, अपने मुंह तक। क्या किसी महान पुरुष का परिवार नहीं था? उनके संबंधी नहीं थे, उनकी आवश्यकताएं नहीं थी, उनके लिए कोई पारिवारिक और निजी समस्या नहीं थी? उनके लिए भी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने विकास को इतना विस्तृत कर दिया कि सारे संसार के लिए हो गए। और यह बात निश्चित है कि जो दूसरों की समस्याओं को दूर किया करता है, उसकी समस्याओं को तो परमात्मा अपने आप दूर किया करते हैं, उसे कभी तो कमी नहीं। इसलिए एक बार अपने मोह को तोड़कर परमात्मा की ओर चलने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। बहुत बहुत सुनना, सत्संग, शास्त्र का मनन, महान पुरुषों के सानिध्य में बैठना, जहां सेवा का अवसर है सेवा करना, दीन और दुखियों के प्रति सहानुभूति रखकर सहयोग करना, अभिमान का विनाश करके विनम्र भाव रखकर चित्त को कोमल बनाना, बैरियों के प्रति भी मंगल कामना रखते हुए अपने परमात्मा का प्रिय होना, ये सब प्रयोग करते चले जाइए। और फिर आप देखिए कि आप अपने स्वरूप में उपस्थित हो जाएंगे। अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह टूटा आपकी कृपा से। कभी भी अगर जागृति आएगी जीवन में, तभी जागृति आएगी जब प्रभु की कृपा होगी। विचित्र लगता था, हम लोग साधना के लिए उत्तरकाशी में थे। दुखी इंसान रोता हुआ आया और आकर महात्मा जी के सामने बोला, महात्मा जी आज बड़ा परेशान हूं, मेरे बच्चों ने सताया मुझे, अब मुझे उनके प्रति कोई लगाव नहीं रह गया। क्या इस दिन के लिए उनको मैंने पाला पोसा था? क्या ऐसा व्यवहार करें? महाराज अब तो एक बात सच लगती है, भगवान का नाम ही सच है, बाकी सब झूठ। उसने कहा, मेरे बच्चों ने जो कुछ किया, आप जरा दो सांत्वना के शब्द तो मुझे कहो। महात्मा जी बोले, एक काम करो, अंदर मंदिर में जाओ और भगवान का धन्यवाद करो कि कम से कम तुम्हें इतनी जल्दी जागृति तो आ गई, तुम उस मोह से टूट के परमात्मा की तरफ तो जुड़ गए, इतनी जल्दी होश आ गई। उन्होंने कहा कि हम तो साधना में बैठकर इतने समय तक इस मोह को तोड़ने में लगे हुए हैं, तुम्हें तो संसार ने एक झटके से ही मोह से तोड़कर इधर जगा दिया, तो उनका भी धन्यवाद करके आओ। धन्यवाद करना इस बात का कि मेरा कर्तव्य तो केवल दायित्व निभाना था, दायित्व निभाते निभाते मैं मोह में फंस गया, तुमने जगा दिया।
कि ड्यूटी पूरी कर दी मैंने। अब वो अपना कर्तव्य पूरा करते हैं नहीं करते हैं, मुझे क्या लेना देना। मुझे तो एक ही बात सोचनी चाहिए कि मेरा शरीर आखिरी समय तक चलता रहे और मुझे कभी किसी की जरूरत ना पड़े। मैं सेवा कर दूं पर मुझे सेवा की जरूरत ना पड़े। जैसे कभी गेटे ने कहा था, दुनिया की हर वस्तु, जर्मन कवि गेटे, परमात्मा का बनाया हुआ ये संसार, ये पेड़, ये पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये हवा, ये लगातार कुछ न कुछ अपने से देते हैं। विधाता ने इनको बनाया तो विधाता की कृपा का परिणाम जो भी जीवन में है उसका बदला चुका रहे हैं ये लोग, आखिरी समय तक बांटते रहते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है जो परमात्मा का कर्जदार होकर भी उसका कर्जा चुकाना नहीं चाहता, कभी धन्यवाद नहीं करता, कभी बांटता नहीं, कभी कुछ देता नहीं। और इस संसार का नियम है, जितना बांट दोगे उतना ही महान हो जाओगे। जब दोगे तो देने में तुम ऊंचे हो, देवता हो। जैसे हाथ फैला लिया स्थिति बदल जाएगी। भगवान से यही मांगना है, प्रभु ये हाथ देने के लिए उठता रहे, कभी किसी के सामने ना फैले। मांगने वाले का कभी पेट नहीं भरा करता और देने वाले को कभी कमी नहीं रहा करती। उस आदमी को कभी कमी नहीं रहेगी जो दे रहा है, जो बांट रहा है, और जिसकी लेने की कामना हर समय है, उसका मन कभी भरेगा नहीं। अर्जुन ने कहा, एवं एतत् यथा आत्थ तुम आत्मानं परमेश्वर दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमः। कि हे कृष्ण, आपने जो कुछ मुझे बताया और मेरे लिए कहा, मैंने आपकी महिमा को जाना समझा, लेकिन आपके रूप को और आपके ऐश्वर्य दृष्टुम इच्छा में देखने की इच्छा रखता हूं। मैं आपका स्वरूप देखना चाहता हूं, आपकी महिमा जानता हूं, समझने लगा हूं, लेकिन फिर भी आपके रूप और आपके ऐश्वर्य को देखने की इच्छा है। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने कहा, न तो माम शक्य से दृष्टुम अनेनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग ऐश्वर्यम। भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम इन आंखों से मेरे ऐश्वर्य को, रूप को, स्वरूप को नहीं देख सकोगे। इन आंखों से दर्शन नहीं होंगे। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तेरे लिए दिव्य चक्षु देता हूं। पश्य में योग ऐश्वर्यम, तब तुम मेरे ऐश्वर्य को देखना, मेरे स्वरूप को देखना। तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं, दिव्य चक्षु देता हूं, इन आंखों से देखना तुम। ज्यादातर तो संसार में ऐसा होता है कि जो भी कुछ हम देखते हैं, जैसा जैसा देखते हैं, उसमें ज्यादातर हमारी अपनी व्याख्याएं भी होती हैं। जो चीज जैसी होती है वैसी ही नहीं, उसमें ज्यादातर हम अपनी चीजें भी जोड़ लेते हैं। भगवान ने कहा कि अगर अब तुम जो कुछ देखना चाहते हो, ये आंखों से तो तुम देख नहीं सकोगे,
क्योंकि परमात्मा के लिए ये आंखें वहां तक नहीं जा सकती, ये बाहर रह जाते हैं। ये कान उन शब्दों को नहीं सुन सकेंगे, वो शब्द सुनने के लिए इन कानों की आवश्यकता नहीं। अगर इन इंद्रियों से वो पकड़ में आता होता तो दुनिया भर के लोग वश में कर लेते भगवान।